हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईएएस एकेडमी छत्तीसगढ़ की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ आप सभी के लिए लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आप सभी इसका बहुत बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका एक एक डाउट उसमें मैं क्लियर करते जाऊंगा दोस्तों। इस क्वेश्चन सीरीज़ के प्रैक्टिस से आपको नोट्स मटेरियल भी एक प्रकार का मिलता जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन सीरीज़ का नोट्स मटेरियल चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वो आपके व्हाट्सअप चैनल पे भेज दिया जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं दोस्तों। माय नेम इज़ अभिषेक। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, भले आप पीएससी की कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती, सी टेट, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है। आपको उसमें किसी भी तरीके का सूचना चाहिए हो, वो सूचना दे दिया जाएगा दोस्तों। सो हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन सीरीज बना रहे हैं। सो आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो कि नीट एंड क्लियर था दोस्तों। और एकदम डीप क्वेश्चन मैं इसमें से लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो स्टेटमेंट वाइज हैं, जो कि आसानी से मिलते नहीं है दोस्तों। आज हम देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता में जल निकासी सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत खराब थी। तो क्या सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली खराब थी दोस्तों? बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। क्योंकि सिंधु सभ्यता में तो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था दोस्तों। और ये ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता था, उसमें जो नालियां होती थी वो कैसी होती थी, वो नालियां ढकी हुई होती थी दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। तो सर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्या? सेकंड स्टेटमेंट को आइए देखते हैं दोस्तों। नगरों में नालियां ढकी हुई होती थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ए तो गलत है, हम सी तो गलत है हमारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। कैसे पता? क्योंकि स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है और रीजन हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए हम यहाँ पे किस में टिक लगाएंगे? आंसर नंबर डी में टिक लगाएंगे दोस्तों। किस में टिक लगाएंगे? आंसर नंबर डी में टिक लगाएंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका कथन है, देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग बहुतायत मात्रा में करते थे। बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग करते थे, ये सही है। और खुदाई में लोहे के औजार मिले हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इतना इजी स्टेटमेंट? बिल्कुल नहीं भाई, ये इजी स्टेटमेंट नहीं है। लोहे का उपयोग करते जरूर थे दोस्तों, लेकिन बहुत मिनिमम क्वांटिटी में लोहे का उपयोग करते थे। एक्चुअली में लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे खुदाई से लोहे के औजार मिले नहीं हैं, वो मोहनजोदाड़ो की खुदाई से लोहे के औजार मिले हैं दोस्तों। क्लियर है आप सभी को? ओके, सो इसका मतलब क्या है हमारा? इसका मतलब अगर हम बात करें इसमें, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। इसका मतलब आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सिंधु सभ्यता के नगरों में दुर्ग और निचला नगर था। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। सिंधु सभ्यता के नगरों में दुर्ग भी था और निचला नगर भी था, जिसे हम एक नाम से जानते हैं दोस्तों। उस नाम को क्या कहा जाता है? उस नाम को कहा जाता है सीटाडेल दोस्तों, सीटाडेल। ठीक है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें इस तरीके कुछ संरचना बना है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ राजा महाराजा या दुर्ग के शासक लोग रहते थे, और नीचे क्षेत्रों पे जो है वहाँ पे आम नागरिक निवास स्थान था दोस्तों, आम नागरिकों का। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। सिंधु सभ्यता के नगरों में दुर्ग और नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे दुर्ग भी था और निचला नगर भी था। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? दुर्ग में शासक वर्ग और निचले नगर में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और क्या ये इसका कारण है? तो इसके लिए आपको क्योंकि लगाना पड़ेगा। तो अगर आप क्योंकि लगाते हैं तो इसका बिल्कुल कारण मैच होता है दोस्तों, इसलिए हमारा पहला नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण आर्यों का आक्रमण था। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता आर्यों का आक्रमण होना, क्योंकि दोस्तों आर्य जो है सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में आए थे। अंतिम चरण में मतलब ये कब आए थे दोस्तों? 1500 बीसी में आर्यों का आगमन माना जाता है। और ये किसने कहा है? एक व्हीलर नाम के एक हिस्टोरियन है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि
आर्यों ने आक्रमण जरूर किया था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में किया था। और ये कौन सी दिशा से आए थे भाई? तो ये आए थे वेस्ट नॉर्थ से आए थे, या नॉर्थ वेस्ट से ये जो है इंडिया की तरफ अटैक किए थे, मतलब यूरोप से आए थे। अब देखिए हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल वाले भाई बंधु लोग, ये लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारे देश के ही लोग आर्य हैं, भारत के ही लोग आर्य हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे व्हीलर नाम के हिस्टोरियंस आप कहते हैं कि ये जो आए थे उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से आए हुए थे, या पश्चिम उत्तर क्षेत्रों से आए हुए थे, अर्थात यूरोप के क्षेत्रों से आए हुए थे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? आर्यों के आने से नगरों का विनाश हुआ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। आर्यों के आने से नगरों का वाकई में विनाश हुआ था, क्योंकि अंतिम चरण में आए थे, उन्होंने खूब यहाँ पे लूटपाट करने का काम किया था। हालांकि वो यहाँ से लूट के गए नहीं, यहीं पे निवासरत हो गए, कुछ यहीं पे रुक गए और कुछ चले गए दोस्तों। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो गया? आर्य बाहर से आए थे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत, दूसरा सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति कला में निपुण थे। बिल्कुल सही है, सिंधु कला के लोग मूर्ति कला में निपुण थे दोस्तों, है ना। इसलिए वहां पे मृद भांड मिले हैं हमको। क्या मिले हैं? मृद भांड। आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में, आपको इमेज दिख जाएगा वहां पे मृद भांड नाम का। ओके, और यहाँ पे नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति का भी इसका उदाहरण वहां पे देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जिसको आप नटराज कहते हो, या फिर एक नारी की मूर्ति भी दिखाई देती है, जिसमें एक नारी जो है इस तरीके से बनी हुई है, और उसने अपने कमर पे इस तरीके से हाथ रखा हुआ है दोस्तों, इस तरीके से। ओके, तो आप वहां पे कह सकते हो कि यस, यहाँ पे मूर्तियों का उदाहरण देखने को मिलता है, और नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति भी दिखाई देती है, जिसे बाद में जाके कहा गया कि ये आम्रपाली की मूर्ति है, लेकिन एक्चुअली में वो आम्रपाली नहीं थी दोस्तों। ओके, सो आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज इसको यहीं तक रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें हम सिंपल एमसीक्यूज और एसएसए रीजनिंग के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ ही कथन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, हो सकता है मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन रहें। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और क्वेश्चंस ला सकें। सो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।